गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही झटके वाली चीज़ जो है वो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर समझ में आने वाली है, क्योंकि डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट जो है फेक रजिस्ट्रेशन को लेकर के बेहद स्ट्रिक्ट अब होने जा रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर अब आपको जो ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है टैक्स ऑफिसर्स को कि फेक रजिस्ट्रेशंस नहीं होने चाहिए, फेक एंटिटीज नहीं आनी चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये इंश्योर करेंगे अब प्रॉपर ऑफिसर्स कि जो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए इन इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो किया जाए। समझिएगा क्या है इंस्ट्रक्शंस और आपको क्या करना है। प्री रजिस्ट्रेशन स्टेज के अंदर आपने नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, तब क्या होगा? अंडर नो सर्कमस्टांसेस एनी एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन शुड बी अलाउड टू बी डीम्ड अप्रूव्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर प्रोविजंस हैं कि आपने जीएसटी नंबर अप्लाई किया तो ऑफिसर को समयबद्ध तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेना है, नहीं तो जीएसटी पोर्टल उसे ऑटो अप्रूव कर देता है। अब यहां पर इंस्ट्रक्शन ये है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में वो डीम्ड अप्रूव नहीं होना चाहिए बिना ऑफिसर की जानकारी के। यहां पर it is found that in case it is found that the application for registration are deemed approved, the concerned officer in charge of registration will be held responsible। तो यहां समझिए इसका इंपैक्ट, टैक्स ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल किया जा रहा है अगर वो समय पे आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा और वो डीम्ड अप्रूव हो जाता है। तो डीम्ड अप्रूवल जो है वो बहुत ही अब स्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटर किया जाएगा। दूसरा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और आपने आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस ऑप्ट नहीं किया है तो एज पर रूल 25 रेड विथ रूल 9(1) मैंडेटरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना, यानी कि विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन आपका नंबर जो है वो किसी भी सूरत में अब आपको नहीं दिया जाएगा। या तो आप आधार ऑथेंटिकेशन कीजिए, अदरवाइज फिजिकल वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। ये बातें रूल 25 के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको पूरे एक साल क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो वैलिडिटी के साथ अवेलेबल कराई जाती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप उस लिंक पे जाकर के भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमारा डायरेक्टली इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्या है? अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया और आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है, लेकिन आपका डेटा जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स सिलेक्ट अगर हो गया कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो भी आपका मैंडेटरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। क्योंकि अभी जो वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है उसमें हो क्या रहा है? उसमें हो तो यही रहा है ना कि फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए। तो अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भैया बाद के झंझट छोड़ो, रजिस्ट्रेशन के समय ही फिजिकल वेरिफिकेशन करो और चेक करो कि प्रॉपर जो है नंबर अप्लाई करने वाला लीगल व्यक्ति है या नहीं। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये दे दिए गए हैं, जिससे न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए परेशानी जरूर आएगी। इन केसेस where the applicant have successfully authenticated the Aadhaar, the proper officer upon examination of information and documents furnished, it is find that it is fit to cause pre-registration physical verification। तब भी मतलब आप समझिए कि अल्टीमेटली आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। आपने सारी चीजें परफेक्ट करी, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए
वो डॉक्यूमेंट्स में अब डिपार्टमेंट को डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस जो है वो किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट। उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गई बात रजिस्ट्रेशन से पहले। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद की बात करें तो यहां पर भी इन्होंने ये बता रखा है कि अगर आप ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में गए थे, आपका नंबर आ गया एंड हैव नॉट बीन सब्जेक्टेड टू प्री रजिस्ट्रेशन और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो प्रॉपर ऑफिसर शुड ऑर्डर फॉर इमीडिएट फिजिकल वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ रूल 25। मैंने आपको बताया था कि रूल 25 के अंदर ये बातें लिखी हैं कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी अगर ऑफिसर चाहे तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। तो यहां रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। इन केस ऑफ receipt of any information leads reports from the EI enforcement section, the proper officer should order for immediate physical verification। आप यहां देख रहे हैं हर पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात है, immediate and mandatory physical verification of business premises in terms of rule 25। और ये जो भी वेरिफिकेशन होगा ये एज पर रूल 25 होना चाहिए। तो यहां पर आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगला पैराग्राफ, कंसिक्वेंट अपॉन रिसीट ऑफ एडवर्स रिपोर्ट्स दैट द रजिस्ट्रेंट इज फंक्शनली नॉन एग्जिस्टेंट। अब ये पता लगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये तो भैया नॉन एग्जिस्टेंट है। द प्रॉपर ऑफिसर शैल इनिशिएट सुओ मोटो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग। आपका नंबर उठा करके सीधा कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको सो कॉज नोटिस जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की फॉलोइंग की बात भी करी गई है। It is to be ensured that the cancellation of revocation of registration of fake registrations may be done retrospectively from the date of registration। मतलब आप समझ लीजिए कि आपने नंबर अप्लाई किया था 1/4/2022 को और डिपार्टमेंट को पता लगा 26 मई 2023 को कि भैया तुम तो फर्जी हो, तो आपका नंबर जो कैंसिल होगा वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022 किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसके बाद जब आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा, अब आप जाएंगे रिवोकेशन के लिए, तो रिवोकेशन के लिए क्या बात यहां लिखी गई, यहां ये बात लिखी गई है कि प्रॉपर ऑफिसर इस चीज की जांच करेगा, सही से चेक करेगा दैट द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन जो आया है whose registration has been cancelled on the ground that they are functionally non-existent, it may be considered for rejection। आपका नंबर इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि आप नॉन एग्जिस्टेंट थे और आप चले गए रिवोकेशन में, तो आपका रिवोकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ द फेक एंटिटीज आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन चूज टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ रिवोकेशन, और आप रिवोकेशन के लिए नहीं गए, आपने बोला नंबर कैंसिल हो गया ना, कोई बात नहीं, हम नया नंबर ले लेते हैं, आपने नया नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, तो डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि केयर शुड बी टेकन दैट देयर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मे बी कंसिडर्ड फॉर रिजेक्शन आफ्टर कॉजिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। तो यहां पर उस नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपका नंबर पहले तो रिजेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा, और ये करने के लिए पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, गिविंग रीजंस फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इंस्ट्रक्शंस जो है ये अब दे दिए गए हैं, ताकि फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले जो हैं वो किसी भी हालत में अब रजिस्टर ना कर पाए अपने आप। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट ने दिए हैं। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पे ट्यून इन नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।